बंधुओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप एक शॉर्ट नोटिस पे हमेशा आते रहते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है वो उसका आधार रहेगा जो माननीय उद्योग मंत्री ने शिमला में की है और माननीय उद्योग मंत्री जो कल रोनाट में कहा है उसके बारे में रहेगा। और उससे पूर्व जो पोंटा साहिब में एक बैठक हुई है जिसको हाटी समिति का नाम दिया गया, लेकिन वो भी हाटी समिति नहीं थी, वो कांग्रेस के ही प्रायोजित लोग थे। और उसमें जो वार्ता जेलदार जी ने की है शिलाई के उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं और पोंटा इकाई उसका समर्थन करती है कि उन्होंने केंद्र का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का नाम लिया और जिन्होंने ये काम किया हुआ है उनका उन्होंने नाम लिया। इसका हम समर्थन करते हैं और उनका हम धन्यवाद भी करते हैं। इसके बाद आज जो प्रेस वार्ता है, आज इसका विशेष तौर पे थोड़ा सा अतर सिंह नेगी जी शुरुआत करेंगे, किस किस पॉइंट्स पे हमने बोलना है और डिटेल में हमारे बीच में जो एक हाटी समिति के और हाटी के विशेषज्ञ हैं सांस्कृतिक और लोक संस्कृति के कर्नल नरेश चौहान जी, वो इसके बारे में डिटेल में बात आपसे करेंगे। तो मैं अतर सिंह नेगी से निवेदन करूंगा कि वो अपना सूक्ष्म सा वक्तव्य दें और केंद्रीय समिति को वो अपना रिप्रेजेंटेटिव करें। अतर सिंह नेगी जी। धन्यवाद जी। सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत। जैसा वर्मा जी ने कहा है, आज की प्रेस वार्ता जो कल माननीय उद्योग मंत्री जी ने रोनाट में एक वक्तव्य दिया है उसके बारे में आप लोगों को स्पष्टीकरण हाटी समिति की तरफ से हम देना चाहते हैं। जैसा कि मंत्री महोदय ने सबसे बड़ी बात की कि उन्होंने कहा है कि मैं इनको चैलेंज करता हूं हाटी समिति को और सबको इनको मैं चैलेंज करता हूं कि जितना जोर हो लगा ले, पहले भी लगाया, अगले 27 में भी लगा लें। पहले तो मैं कहता हूं कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए आदमी उनको ये शोभा नहीं देता है इस तरह से चैलेंज देना। किसको चैलेंज दे रहे हैं? हाटी समिति को, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम जो है इसमें कर्मचारी मैक्सिमम आपके साथ शायद जितने बैठे हैं सबके सब कर्मचारी है, पूर्व में सब कर्मचारी थे। हम सब जो है किसी पार्टी से संबंधित आदमी नहीं है। और ये जो सबसे बड़ी बात, पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हाटी समिति एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक हमारा जो ट्रांसगिरी में एक आपको पता है पिछले 55 वर्षों से एक संघर्ष चला हुआ था उसको जो है फलीभूत करने के लिए एक कार्य किया है पार्टी पॉलिटिक्स से हटके। तो मैं मंत्री जी के इस बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और जैसा उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि जब हम उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह से मिले थे तो तब क्या हम कांग्रेस के सिपाही थे? क्या कांग्रेस के वर्कर थे? तब क्या हम तब भी हाटी के बैनर तले मिले। ये बात वो अच्छी तरह से समझते हैं। उनकी अपनी पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है कि इससे वो क्या संदेश देना चाहते हैं या क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं कि वो किस परिवेश में कहते हैं। हाटी समिति ने हमेशा अपने इलाके की भलाई के लिए, जनजातीय इसको घोषित करवाने के लिए, उसके लिए काम किया है। लेकिन वो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये इन्होंने तो बीजेपी के वर्कर बन के काम किया है। तो हम तो भाई कांग्रेस के लिए पिछले 40 साल से कह रहे थे। सीधी बात है, हमने कहा था कि जो इस मुद्दे को हमारे हल करेगा, जो हमारे इस काम को करेगा, हम उसका सहयोग करेंगे। जो काम करता है उसका सहयोग करना चाहिए। तो अगर वो 40 साल से नहीं किया तो उसके पीछे आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या मंशा है। और दूसरी आपको मैं उनको बताऊं, अगर आपने अभी चेक में भी आपको मैं उनका एक सुना दूं, अगर थोड़ा समय हो तो ये सुना दूं मैं उनका कि वो चुनाव के पहले क्या बोल रहे थे। शिलाई में आप सब लोग शायद थे वहां। उन्होंने कहा था कुर्सी छोड़नी पड़ेगी तो छोड़ूंगा, जान देनी पड़ी जान भी दूंगा, जान देनी कुर्सी छोड़नी तो कहाँ। अब आप खुद समझ लें कि शिमला में जो भी डेपुटेशन मिलाए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? चलो एससी का मान लिया, ओबीसी का मान लिया कि हमारे इलाके हैं, गुज्जर तो नहीं हमारे इलाके के लोग। गुज्जर का मिलाने भी अपने हर्ष जी से के द्वारा मिले मंत्री जी कर रहे हैं हमारा उनका नेतृत्व भी। तो आप उनको क्या हाटी विरोधी कैसे नहीं हुए हो? वो कहते हैं कि मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। एक तरफ से अभी कभी बोलते स्वागत करता हूँ, उसी रोनाट में पिछले 1 महीने पहले उन्होंने कहा था कि मैं तो इसको चाहता ही था, ये तो गलत है, मैं तो पहले इसका विरोधी था। वो तो हमारे मंडल अध्यक्ष सीताराम जी कहते थे कि वोट लेनी है आपने कि नहीं लेनी है, वो बोलो जो लोग सुनना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से भी सबसे यही विनती करूंगा कि ऐसे दोगली बातें जो करते हैं उनके करेक्टर को आप भी जरूर उजागर करिए। हाटी समिति पे आप हमसे क्वेश्चन कीजिए कि हाटी समिति ने कहाँ गलत काम किया है, कहाँ किसी का खुल के साथ दिया है।
हमने ये अपील जरूर की थी कि जो हमारा काम करेगा उसका साथ देना पड़ेगा। और हमारा ये नारा था चुनाव से पहले कि हक नहीं तो वोट नहीं। तो अगर हक किससे लेना था, हमने केंद्र में बीजेपी की सरकार, हिमाचल में बीजेपी सरकार अगर नहीं देते तो हमने उनको वोट नहीं देना था। अगर ये हमारा काम इस सरकार ने नहीं किया होता तो हमने फिर उनके खिलाफ अपील करनी थी कि हमारा काम नहीं किया गया है, तो हमने लोगों से अपील करनी थी। हमारे पास और क्या चाह रहा है, हम पॉलिटिकल लोग तो है नहीं कि भाई हमारा काम नहीं कर रहे, हम इनका विरोध करो। तो अगर हम कांग्रेस को वोट देते तो हम बड़ी अच्छे आदमी हैं। अगर जिसने हमारा काम किया है, हमने उनके लिए अपील की है घाटी समिति ने, तो उसको वो पॉलिटिकल उसमें कहते हैं कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। तो मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये ठीक है कि आप फिर कहते हैं कि इन्होंने जोर लगा ले, जोर लगाना है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं तो जीत गया, तो मैं उनको इतना जरूर याद दिलाऊं कि जीतने को तो हिंदुस्तान में थोड़ा सा शब्द मैं इसको नहीं बोलना चाहता था, कई मवाली भी जीते हुए कोर्टों में जिन पे सजाएं चली हुई, धाराएं लगी हुई है 370 की, 3 दूसरे जो है केस की धाराएं लग रही है, वो भी एमएलए बने, एमपी बने हैं, मंत्री बने हुए हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि अगर कोई जीत ही गया तो कोई बड़ा स्वच्छ आदमी होगा। तो ये वो एक भूल त्याग दे कि अगर ठीक है हमारा इलाका, हमारे लोग अभी भी, मैं ये बात मानता हूँ कि हमारे लोग अभी भी काफी लोगों में इतनी सोच नहीं है कि वो अभी भी इतने बड़े मुद्दे को भी, जिनका ये नहीं लगा कि इतना बड़ा काम होके हमको कितना बड़ी सौगात दी है जिस सरकार ने, उसका साथ देना चाहिए था। घाटी समिति का सीधा मतलब ये था। दूसरी बात, वो हर जगह मंत्री जी बार बार कहते हैं कि ये इसकी जो नोटिफिकेशन गलत है, ये ठीक है। आपको हम अभी नोटिफिकेशन भी कर्नल साहब बताएंगे, अभी सारा रिकॉर्ड है घाटी समिति के पास, तो हम तथ्य से परे बात नहीं करते हैं। और वो कहते हैं कि क्या नाम हमारे से मिले नहीं, मुख्यमंत्री से कितनी बार मिल गए। उन्हीं उद्योग मंत्री से हमारा शिष्टमंडल मिला, लोहिया डांगरा टोपी उनको भेंट की। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे घाटी समिति के दल मिला है, उनसे जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी जी से मिला है। कौन सी समिति चाहते हो, किस समिति की बात करते हैं वो कि समिति ने हाटी समिति नहीं मिल रही है। हमारी सारी हाटी समिति है। अगर चंडीगढ़ कोई मंत्री आता है तो चंडीगढ़ की यूनिट मिलती है, सोलन में कोई मंत्री आता है तो सोलन का दल मिलता है, हमारा शिमला में आते तो हमारी शिमला हाटी समिति मिलती है। कौन सी बात करना चाहते हो, लोगों को बेकार बरगलाने से बाज आए हो। वो उनकी राजनीति अपनी जगह करे, 27 में चुनाव आएंगे कर लें, लेकिन अभी तो वो लोगों का इसमें है क्या कंफ्यूजन है जिसमें मैं तो मानता नहीं इतने पढ़े लिखे मंत्री जी क्या झूठी बातें कर रहे हो कि आप जो है कि इसमें डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें बताओ। आप ये बताओ। मैं तो एक बात और बताना चाहता हूं कि संविधान का उल्लंघन है, देश का जो कानून बन जाता है उसका, ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ये इस सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है आने वाले समय में। हम आप उनको ये भी बता दें, वो तो चैलेंज करते हैं ना, पर हम वो बात कर रहे हैं जो कानूनन बात है। ये भारत का संविधान जो पूरे देश में लागू होता है, ये राष्ट्रपति दोनों सदनों से, लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ है, राष्ट्रपति जी के इस पे साइन हो गए हैं। इससे बड़ा कानून देश में कौन सा हुआ है। हिमाचल सरकार क्या उस कानून को बदलेगी क्या? इफ एंड बट तो हर जगह दुनिया में लगाने हैं, जब लटकाना है भटकाना है। आप ये देखिए, मंत्री जी ने 2 महीने से चुप्पी साधे हुए थे। जिस दिन पिछले वीरवार को एडमिट हुई है जो अधिकार संरक्षण हमारी समिति एससी की ट्रांसगिरी की, अगले दिन मंत्री जी वहां आते हैं कि हम तो इसको 1 दिन में करेंगे। भाई आज से पहले क्यों नहीं कर रहे थे? और उनकी बातों में आप ये भी देखना, उन्होंने उस वक्त भी कहा कि सब जुडिस है, लास्ट में एक शब्द वो बोल गए कि हो तो गया ये सब जुडिस, फिर भी हम सोचेंगे हम जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे। तो उनकी धारणा, उनकी मंशा हमको फिर भी पता है कि उन्होंने कभी नहीं करना है, ना वो करना चाहते ना करना चाहेंगे। लेकिन मुझे बड़े दुख की बात है कि जो हमारे तक दूसरे कहते हैं कि इसमें बीजेपी लोग, कांग्रेस के लोग क्यों नहीं इसमें सीपीआईएम के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, आपके लोग हैं। आपका भी चुनाव लड़ा नाथूराम चौहान, वो तो हमारा हर जगह समर्थन करता है हाटी समिति का। उसने कहा मैं इसमें आपके साथ हूं। सीपीआईएम के लोग हमारे साथ हैं, इसमें कॉमरेड हमारे साथ है, कांग्रेस के लोग हमारे साथ है। जयप्रकाश जी लास्ट तक 10 साल हमारे साथ रहे राजगढ़ के, बाद में वो अध्यक्ष बनने थे कांग्रेस का, उन्होंने तब छोड़ा। कैसे कहते हैं वो सारे बीजेपी वाले, इसमें कांग्रेस के लोग ज्यादा है। और दूसरी बात कहते हैं कि हाटी शब्द मैंने दिया है। हर्ष जी आप तो तब बच्चे थे जब हाटी समिति का गठन हुआ है 1983 में। हमारा ये सर्टिफिकेट मेरे पास, आपको चाहिए तो मैं भी आपको देता हूं। 1983 में हमने अप्लाई किया है हाटी समिति ने डीसी सिरमौर को, और 1985 को जो हमारी रजिस्ट्रेशन मिली है 9917/85 हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। मेरे ख्याल हर्ष जी तब स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। हाटी शब्द मैंने दिया है, बोले भी उतना ना जो भी, हम तो रिकॉर्ड दे देंगे आपको। अगर आपको आज चाहिए मैं आपको सारी प्रक्रिया देता हूं, अभी मेरे पास इसका रिकॉर्ड पड़ा है, अभी मैं आपको देता हूं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेरे पास पड़ा है, वो मैं अभी आपको दे देता हूं, वो भी आप ले लीजिए। और वो ऐसी बातें ना करे जिससे कि ये हो, ये देखो ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये 1985 का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आप इसको देख सकते हैं। हाटी समिति कोई झूठ नहीं बोलती, हम सत्य पे आधारित, हमारे पास डॉक्यूमेंट है सारे जो है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हाटी शब्द मैंने 96 में दिया, रजिस्ट्रेशन हो रही है 1985 में, 83 में हमने अप्लाई कर रखा है। आप ये इसकी प्रति मेरे से ले ले, ये देखिए आप, ये 7 सितंबर
1985 को ये हमारे को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है नान मिला हुआ है, 4497/85 इसका नंबर है। और ये जो है 15/7/83 को हमने इसको अप्लाई किया था सरकार के पास, डीसी सिरमौर के पास, और हमारे को 85 में सर्टिफिकेट मिला है। कौन से हटी समिति की बात करते हैं? दूसरा बताएं, अगर वो कहते हैं हमने बड़े काम किए, एक अचीवमेंट बता देना हमको, कोई अपना कागज दे कि हमने जो है ये इस पे प्रोग्रेस करी हटी समिति में। हमारे को तो सिर्फ भटकाने वाला काम किया गया है। कब उन्होंने जो काम किया, काम तो जो हुआ है अभी 3 साल 4 साल में हुआ है, 2018 के बाद, और 2022 में हमारे को जो है ये हो गया है। तो उस सरकार का कैसे धन्यवाद नहीं हम करें? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अभी भी मैं गुजारिश करता हूं मंत्री जी से कि इसमें सबका भला है, इसमें सबका भला है। मंत्री जी, आपका भी सर्टिफिकेट बनना है। जैसा आप आज विरोध कर रहे हैं ना, कभी गुजरों का डेपुटेशन, कभी ओबीसी का, कभी एससी का डेपुटेशन, अच्छा नहीं लगता है। शिमला में आपने देखा होगा, मंत्री जी एक ओबीसी को ले रहे थे, चलो अंदर चलो मुख्यमंत्री से मिलने, तो क्या दिखता है ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो हर वक्त लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। और वो कहते कांग्रेस, उन्होंने कहा कि संगड़ा में विनय का कहते इन्होंने तिरस्कार किया। विनय का मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, देखने को हमारा पड़ी है। उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया, गाजे बाजे के साथ हमने बिठाया उनको। बाद में उनकी मजबूरी हुई कि जब चुनाव के दौरान वो अपने आप बाइकआउट करके हर जगह आए। वो शिलाई में विनय जी थे, हर्ष जी थे, सबका स्वागत किया। दूसरा ऐसा है, उन्होंने खुद छंटना शुरू किया। हाटी समिति ने निमंत्रण कार्ड तो किसी को नहीं छपाए, एक अपील करते थे सबको। जब वो आए तब कौन से हर जी को शिलाई आए थे, तो उनको कोई कार्ड भी था उनके घर में, तब भी एक अपील की थी, वो आए। उसके बाद वो बाहर क्यों हुए, वो उनकी मंशा, वो जाने क्यों बाहर हुए। हाटी समिति के कुंडली उन्होंने आना बंद कर दिया, तो वो तो उनकी मानसिकता दर्शाती है। इसलिए मैं तभी भी अपील करूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और ये एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ है पूर्ण इलाके का, गरीब आदमियों का भला होने दो मंत्री जी, आपका भी इसी से भला है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। ओके, थैंक्स। जय हर जय हमारी। ये जो 3-4 बाकी सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। अभी जो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी इन लोगों को जितनी भी हुई है, उसमें 4-5 पॉइंट उन्होंने उठाए था। पहला पॉइंट उठाया था कि उन्होंने बड़े जोर शब्दों में बोला कि जो प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन है या जो लोकसभा में जो पास हुआ है और जो हमारी चिट्ठी आई है, उसमें फ़र्क है। और फ़र्क उन्होंने 2 गिनवाए मेनली। एक कहा कि भाई एससी इसमें शामिल नहीं है और एक में शामिल है, और दूसरा फ़र्क ये गिनवाया कि हमें डेट नहीं बता रखी कि डेट कौन सी, बेस डेट कौन सी है, कौन सी डेट देनी है। तो मैं आपको इन 4-5 मुद्दों के ऊपर बताऊंगा। और एक उन्होंने एससी के प्रति उन्होंने ये कहा कि जो ये एससी सुरक्षा मंच है, इनका विरोध नहीं है कि राजपूतों या खश खनेतों को एसटी का दर्जा मिले। ये तो ये बोल रहे हैं कि हमें इसमें शामिल नहीं करना। गलत स्टेटमेंट दिया है, मैं फैक्ट के साथ अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं इस पॉइंट पर कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये मेरे पास यहाँ पे बिल पड़े हैं जो कि लोकसभा में पास किया गया है। कोई बिल है, इसकी कॉपी हम आपको देंगे। ये इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा 2018-2022 शेड्यूल कास्ट अमेंडमेंट नंबर 3। इसका पैरा 3 पढ़िए आप यहाँ पे, ये पैरा 3 लास्ट लाइन कि हाटी में हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी में रहने वाली एससी कम्युनिटी को छोड़कर सारी कम्युनिटियां शामिल की जाती है। प्रस्ताव पास हुआ है, प्रिंट भी लोकसभा के अंदर हुआ है। इसके आप चेक करवा लेना, हमने दिल्ली से मंगाया है इसको। हमारे को यहाँ कोई कागज नहीं दिया जाता इतना सा भी, आरटीआई लगानी पड़ती है हमें दिल्ली। वहां से चिट्ठी आती है, पता नहीं कौन सी अलमारी में डाल देते हैं ये लोग, हमें तो वहां नजदीक ही भटकने देते। उसके बाद देखिए आप लोकसभा में, उसके बाद पास हुआ राज्यसभा में सेम। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सेम 218 जो यहाँ था, यहाँ लिखा है एज पास्ड बाई हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में पास हुआ 16 दिसंबर, राज्यसभा में पास हुआ 26 जुलाई। 31 जुलाई को राज्यसभा में ने जो अमेंडमेंट किए थे वो लोकसभा ने एक्सेप्ट किए। अमेंडमेंट क्या थे, जो ये बार बार कंफ्यूजन की बात कर रही है। यहां लिखा है लोकसभा में कि 3rd अमेंडमेंट बिल, क्योंकि 2022 में हुआ था, तो 1, 2, तीसरा था हमारा। और राज्यसभा में क्योंकि 2023 में हुआ, तो सिर्फ सीरियल नंबर चेंज हुआ। राज्यसभा में लिखा है 2nd अमेंडमेंट बिल, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ का पहला था, हमारा दूसरा, तो 2nd अमेंडमेंट बिल हो गया। इसलिए उस 2nd अमेंडमेंट को लोकसभा से अप्रूव करवाना पड़ रहा था। तो 26 को राज्यसभा में हुआ, 31 जुलाई को उन्होंने लोकसभा में इसको अप्रूव करवा दिया। और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की एक्सेंट आ गई। बिल हर जगह सेम है, बिल लोकसभा का भी ये है, राज्यसभा का भी ये है, और जो प्रेसिडेंट ने एक्सेंट किया है वो भी सेम है। कोई फर्क नहीं, एक इफेंट बट का फर्क नहीं है। ये प्रेसिडेंट का कोई इफेंट बट का फर्क नहीं है। बार बार कहा जा रहा है कि इसमें फर्क है, सब में क्लियर कट लिखा है कि एससी इसमें शामिल नहीं है, एससी को छोड़कर सारी जातियां हैं। अब आ जाते हो, कह रहे हैं कि हम अंडर सेक्रेटरी ने जी एक चिट्ठी लिख रखी, अंडर सेक्रेटरी ने कहा कि जी इसमें फर्क है। ये अंडर सेक्रेटरी की चिट्ठी है, ये भी हमें शिमला से नहीं दी, हमें दिल्ली से आरटीआई से मंगानी पड़ी।
हमने बोला था कहाँ अंडर सेक्रेटरी की चिट्ठी, आप हमें दिखाओ। अंडर सेक्रेटरी की चिट्ठी है 22 अगस्त की, वहां से ट्राइबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने लिखी है हमारे हिमाचल के ट्राइबल डिपार्टमेंट को। इसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है, ना उन्होंने एससी के बारे में लिखा, ना कुछ लेना लिखा। उन्होंने कहा कि जो बिल पास हुआ है उसे आप इम्प्लीमेंट करिए। यह है अंडर सेक्रेटरी असगर अली, इसी की बात करते हैं वो अंडर सेक्रेटरी। इसको ये कॉपी देंगे हम आपको, बोला इसमें कहाँ लिखा है। घूम फिर के आती है बात, वो बोलते हैं कि जब हमें डेट का कंफ्यूजन है, पता नहीं कहां से डेट का कंफ्यूजन आ गया, मैं आपको बताता हूं। अब आप इस चिट्ठी के बदले में जो उनको कंफ्यूजन हुए थे ना, उसका रिप्लाई उन्होंने एक चिट्ठी लिखी दिल्ली को, ये है वो केस की चिट्ठी हिमाचल सरकार की। ये भी हमने दिल्ली से मंगाई है। हम केंद्रीय आरटी समिति के लोग हैं यहाँ पे, उनसे बोल रहे हैं कि भाई हमें बताओ तो सही आप क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया जाता वहां पे। ये चिट्ठी हमने दिल्ली से आरटीआई से मंगाई। इस चिट्ठी में कहीं नहीं लिखा है कि केंद्र सरकार को कि आप हमें डेट बताएंगे हम कब से लागू करें। जो आपने केंद्र सरकार से क्लैरिफिकेशन मांगा है, जिसके बारे में बार बार दुहाई दी जा रही है कि हमने इसलिए रोका, इसको जब क्लैरिफिकेशन आ जाएगा तब हम लागू करेंगे। आप पढ़ो ना इस चिट्ठी को भाई, कौन उनके हाथ में पता नहीं कागज पकड़ा देता कि आप बोलो जो बोलना है। इस चिट्ठी में कहीं नहीं लिखा कि कोई डेट दो। डेट का बड़ा सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हिमाचल में ऑलरेडी 10 एसटी जातियां हैं, उनको जिस डेट से मिल रहा है उसी डेट से हमें मिलेगा। इसमें तो कोई दूसरा राय है ही नहीं। वो 26 जनवरी 1950 की डेट है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है। ये जानबूझ के जो क्रिएट किया जा रहा है कंफ्यूजन, उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि एक समय सीमा के अंदर अगर कोर्ट इस पे रोक नहीं लगाता तो हिमाचल सरकार को इसे लागू करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटर एक्ट है। तो एक कोशिश की जा रही है कि किसी धर्म से किसी कम्युनिटी को भड़का के कोर्ट में ले जाके इसको कोर्ट से स्टे करवा दिया जाए, डिले टैक्टिस करी जा रही है। दूसरी बात मैं बोलता हूं, अगर चलो ठीक है, आपको डाउट है ना कि एससी इसमें शामिल है कि नहीं है, मान ली बात। आपको डाउट है कि हमारे ओबीसी भाइयों को सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, चलो ये बात भी मान ली। ये डाउट तो किसी को नहीं है कि खशकन है तो इसमें शामिल है। प्रेसिडेंट की नोटिफिकेशन भी बोलती है, हिमाचल सरकार भी मानती है, कुछ मंत्री जी बोलते हैं कि मैं इस इलाके से आता हूं, हम तो शामिल हैं। तो हमारे सर्टिफिकेट क्यों रोक रखे हैं भाई? हमारे दे दो। एससी को नहीं चाहिए तो मत ले, चाहिए तो दे दो। ओबीसी को चाहिए तो दे दो, नहीं चाहिए तो मत दो, हमें तो दे दो। हिमाचल का मेरे को और केंद्र सरकार का एक कानून ऐसा बता दीजिए जो उन्हें इस बात को जारी करने से रोकता है, उसी कॉपी दिखाइए हमारे को आप। कौन सा केंद्र सरकार का ऐसा कानून है, कौन सा हिमाचल सरकार का ऐसा कानून है जो हिमाचल सरकार अगर चाहे तो सुबह ये सर्टिफिकेट हमें जारी करे और वो कानून उन्हें रोके? या इस कानून के ऊपर अगर हाईकोर्ट ने स्टे दिया है उनको तो बताए कि हाईकोर्ट का स्टे हम इसलिए नहीं दे सकते आपको। ये क्यों बार बार बोला जा रहा है कि नहीं हम तो लागू करना चाहते हैं, हम तो लागू आप करना नहीं चाहते, आपकी मंशा नहीं है, खुला बोलो ना, क्यों डर रहे हैं आप इस बात को बोलने से? फिर अगर वो करना चाहे ना लागू, अगर वो लागू करना चाहे, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये फॉर्म है, इसको बोलते हैं फॉर्म। जब आएगा नहीं तो मैं इस फॉर्म पे आप अप्लाई करेंगे, और एससी और एसटी के सर्टिफिकेट का फॉर्म है। इस फॉर्म में मैं अप्लाई करूंगा कि मैं फलाने सिंह का बेटा ऐसा करके मैं हाटी हो गया हूं, मेरे को सर्टिफिकेट जारी करें। इसमें कहीं नहीं लिखा कि क्या सबमिट करना है आपने। एक नोटिफिकेशन चाहिए 3 लाइन की, ट्राइबल सेक्रेटरी देगा हिमाचल का, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के डीएम को, डीसी को, डीसी एसडीएम को लिखेगा। मैं ये फॉर्म लेके एसडीएम के पास जाऊंगा कि सर मुझे सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं हाटी हो गया हूं, ये नोटिफिकेशन खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो बताए ना भाई क्या चाहिए, कौन सा कानून है हिमाचल का जो रोक रहा है आपको सर्टिफिकेट देने से? लेकिन आप दे नहीं रहे, और बयानों में ये बोलते हैं कि नहीं हम तो लागू कर रहे हैं, हम तो सुबह लागू करेंगे, हम अभी कर देंगे। कौन सा क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं आप, जब आपने क्लैरिफिकेशन मांगा ही नहीं? अगर आपने क्लैरिफिकेशन मांगा होता तो इसमें लिखा होता कि आप हमें डेट बताएं, इसमें तो कोई डेट नहीं लिखी। तो ये झूठ फैलाया जा रहा है, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। ये मतलब, और फिर हमें बोला जाता है कि मेरे को हाटी विरोधी बोला जाता है। तो ये बोलिए सर, हम आपको क्या बोले, हम क्या बोल सकते हैं आपको इसके विषय में? आपके खुद के बयान है, बार बार आप अपने बयानों से आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम आपको बोलेंगे आप घाटी विरोधी है। सरकार भी घाटी विरोधी दिखती है, कैसे दिखती है? ये देखिए आप यहाँ पे, ये अभी उन्होंने एक और रेफरेंस किया था अपने बयान में। उन्होंने कहा था कि जो कुछ अधिकार, इसका नाम है कुछ गिरिपाल अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति, ये एक समिति है, शायद मंगेड़ जी इसके मेरे ख्याल चेयरमैन है। तो उन्होंने एक पिटीशन लगा रखी हाई कोर्ट में, ये वो पिटीशन जो उन्होंने लगा रखी 74 पेज की पिटीशन, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, उन्होंने पूरा पढ़ा है इसको, एक एक शब्द पढ़ा है। ये क्या कहता है, इन्होंने इस बात में लगाई है, अभी मंत्री जी ने अपने बयान में क्या बोला था कि एससी वाले मेरे पास ये कह रहे थे कि क्या बोलते नहीं हमें जो खर्च करने तो वो मिले तो हमें कोई विरोध नहीं है। गलत, इस पे क्लियर कट लिखा है उन्होंने इस पिटीशन में। वो ये नहीं बोल रहे कि हमें इससे बाहर करो या हमें इसमें डाल दो,
उन्होंने इसमें ये लिखा है कि इनको नहीं मिलना चाहिए, इनको गलत दे रहे हैं आप। वो हमारे को बोल रहे हैं कि इनको क्यों दे रहे हैं। और मंगेश जी का ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, उसने ये कहा है कि कांग्रेस के साथ हमारा जो है समझौता हुआ था, हमें आश्वासन मिला था कांग्रेस गवर्नमेंट से चुनाव के दौरान कि हम ये होने नहीं देंगे। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है उनका, मंगेश जी का खुद का दिया हुआ, जो जिन्होंने ये पिटीशन लगा रखी। तो फिर भी हम आप पार्टी समर्थक बोलेंगे? कैसे बोल सकते हैं हम आपको? हमारे को मारेंगे हमारे लोग सड़कों पे उसके बाद, अगर हम आपको ये बात बोलते हैं तो। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हमने हमेशा चाहा, पार्टी समिति ऑन रिकॉर्ड बोल रही है, वो यहाँ के सबसे पॉपुलर व्यक्ति थे, उनके पिताजी, वो सभी लोग, हम ये चाहते थे कि वो हमारा नेतृत्व करें और हमें ये दर्जा दिलाए, लेकिन उन्होंने दिलाया नहीं। उल्टा एक नौसिखिया आदमी बलदेव भाई ये काम कर गया, तो भाई हम क्यों समर्थन ना करें उनका, जिन्होंने ये काम किया है। यानी ये काम हो सकता था, लेकिन आपने ये किया नहीं। फिर बोलते हैं कि आप हमारे को बोलते हैं आप हड्डी विरोधी हैं। तो हम कैसे आप हमें एक मौका और देते हैं हम आपको करने का। आपको हड्डी समर्थक बनना है ना, ठीक है। अब हम समुदाय के रूप में हम हड्डी हो गए, हड्डी कम्युनिटी हम हो गए, लेकिन एक काम रह रखा है, अभी हमारा इलाका ट्राइबल नहीं हुआ है। ये काम हम चौहान साहब को दे रहे हैं, आप ये काम करके दिखा दीजिए। पार्टी समिति ऑन ग्राउंड आपका समर्थन करेगी, हम इसको समर्थन करते हैं, करके दिखा दीजिए आपने काम। अगर आपकी मंशा सच्ची है, अगर आप सच्चे हड्डी पुत्र हैं और एक्चुअली आप चाहते हैं कि ये काम हो, ये करके दिखा दीजिए आप। बड़ा सिंपल काम है, फाइल हमारी उनके पास पड़ी हुई, हम करेंगे आपका समर्थन, बिल्कुल ऑन ग्राउंड समर्थन करेंगे इस बात पर। लेकिन झूठी बात नहीं बोलिए। और जिस ढंग की बातें उन्होंने हमारे अध्यक्ष जी के बारे में बोली है, अगर राजनीतिक नेतृत्व तो बलदेव तोमर का और जयराम ठाकुर का रहा है, तो जो बौद्धिक नेतृत्व है डॉक्टर अमीचंद का रहा है इसके पीछे। फाइलें कैसे बनती है, कैसे, मैं इस विषय का वो जानकार हूं और इसमें हमने काम किया है, हमें मालूम है कितनी मेहनत लगती है इस पे। और कुंदन सिंह शास्त्री और डॉक्टर अमीचंद का इसके पीछे वो रहा है, क्या बोलते हैं, बौद्धिक नेतृत्व। और राजनीतिक नेतृत्व तो बलदेव तोमर का, जयराम ठाकुर का रहा है। ये हम बोलेंगे और ठोक बजा कर बोलेंगे, क्योंकि ये बात सच है। और हम बी टीम नहीं थे, वो जो बी टीम बोल रहे हैं, हम ए टीम थे। उनकी गलतफहमी उनकी, हम ए टीम थे, ए टीम, और हम उनकी भी ए टीम बनने को तैयार है अगर वो काम करेंगे तो। ये हम कहना चाहते हैं उनको सीधा सीधा। इसके अलावा जो एससी के बारे में बार बार जो बोल रहे हैं ना कि हम जो है इसको वो करेंगे, क्या बोलते हैं, हाँ, उसके बाद एक और अभी जो हमें लगता है, अब हमें थोड़ा सा एक शंका हो गई। अब सरकार ने तो तय कर लिया कि हमने ये करना नहीं है, क्योंकि बयानों में तो बोल नहीं सकते। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम कोर्ट में जाएं, और हम हाटी समिति इसके लिए ऑलरेडी हमने वकील वगैरह ले लिया है, पिटीशन हमारी रेडी है, 1-2 दिन में आपको सूचना मिल जाएगी। हम इसे हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, हम सरकार को हाई कोर्ट में घसीटेंगे। हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए तो लड़ना पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए का हमारे बच्चों का नुकसान हो गया है, और अब हम इसमें 100% जाएंगे। ये एक अंतिम मैसेज हम उनको देना चाहते हैं कि अब भी अगर आप चाहते हो कि हमारे बच्चों का भला हो, उनकी नौकरियां मिले, तो कम से कम, अगर आप आज तक तो आपसे कुछ हुआ नहीं, अगर ये सरकार कुछ कर देती है तो हम उनके आभारी रहेंगे इस बात पर। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर बताएं। किसी भी फैक्ट के ऊपर अगर आप पूछना चाहते हैं। कोई क्वेश्चन? तो आ गया लगभग सारा। कोई क्वेश्चन चाहिए तो बता दो। एक सवाल जरा ये क्लियर कर दीजिए कि जो आपने कहा विरोध में काम हो रहा है, सरकार विरोध में काम कर रही है कि मंत्री जो है विरोध में काम कर रहे हैं, रुकवाने का काम कर रहे हैं? देखिए ऐसा है इसमें, अगर आप स्पेसिफिक की बात करें, क्योंकि ट्राइबल मिनिस्ट्री हर्षवर्धन चौहान जी के पास तो है नहीं, पर सरकार के पास तो है ना। क्या यहाँ का मंत्री होने के नाते उनका दायित्व नहीं बनता कि कम से कम एक डीओ लेटर लिख दे मंत्री के नाम पे कि भाई लागू करो, तब तो हमें दिखेगा ना कि कुछ काम कर रहे हैं इस पे। वो बयान तो दे रहे हैं कि लागू होना चाहिए जी, मैं तो समर्थन में हूँ, लेकिन कुछ किया तो कुछ भी नहीं। एक चिट्ठी तो दिखा दे हमारे को कि मैंने ट्राइबल मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी कि भाई इसको जल्दी लागू करें, तो हम मान लेंगे कि हाँ आप कर रहे हैं। खाली बयान दे रहे हैं वो, बस खाली बयान दे देते हैं, फाइल के ऊपर वो पिछले वाले डोर से पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। और तो और सरकार के दिए हुए इस चिट्ठी को जो उन्होंने भेजा है ना, ये चिट्ठी क्लैरिफिकेशन के लिए, अगर ये चिट्ठी सरकार ने क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं भेजी होती तो हाई कोर्ट में ये पिटीशन भी एक्सेप्ट नहीं होनी थी। उन्होंने मौका दिया इस अनुसूचित अधिकार मंच को कि इसी पिटीशन को आधार बनाया उन्होंने, इसी लेटर को। किसी हिमाचल सरकार ने खुद बोला कि इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, और इसी बात पे वो पिटीशन एक्सेप्ट हुई, नहीं तो उनकी पहली पिटीशन उनकी रिजेक्ट हो गई थी, और ये भी खारिज हो जाएगी क्योंकि फैक्ट के ऊपर तो है नहीं। लेकिन वो डिले करना चाहते हैं कि 18 दिसंबर तक, जब तक इनकी नेक्स्ट डेट है, तब तक इन्हें हमें जारी ना करना पड़े।
सरकार को कोई नहीं रोकता, अगर सुबह में जारी करना चाहे कोई कानून नहीं है, कोई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई नहीं है जो दे इसको हम जारी ना कर पाए। सुबह दे सकती सर्टिफिकेट, और अगर पिछले वाली सरकार होती तो ये होता भी। वो छत्तीसगढ़ में हमने पता कर लिया, वहां दे दिए गए जहां जहां हुई थी बाकी जगह। राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो जो सवाल सरकार ने यहाँ से भेजे हैं या स्पष्टीकरण मांगा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका जवाब जल्दी क्यों नहीं आ रहा है? क्या बिल्कुल सही कहा, ये सिस्टम जवाब नहीं दे। देखिए, एक तो आपको सरकारी रिकॉर्ड का आपको आइडिया है, फाइल की स्पीड से चलती है कहीं भी, अगर आप नॉर्मल भी जाओ यहाँ से दिल्ली। इन्होंने भेजा ट्राइबल मिनिस्ट्री को, कैसे लगाया, यहाँ के जो लॉ मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से इन्होंने ऑब्जर्वेशन मांगा, और लॉ मिनिस्ट्री के अंदर हमने आरटीआई लगाई थी इस बात के लिए कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दें। हमें इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, कि ये तो हमने दिल्ली से निकाली कि आपने ऑब्जर्वेशन क्या लगाया है। वहां पे ट्राइबल मिनिस्ट्री ने, हमारा बीच में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल वहां गया था, हम लोग मिल के आए, उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी तैयार कर दिया है, पर क्योंकि हिमाचल के लॉ मिनिस्ट्री ने मांगा है तो हमें भी यहाँ लॉ मिनिस्ट्री को वेट करवाना पड़ेगा। और अभी फाइल उन्होंने वेट करने के लिए लॉ मिनिस्ट्री में भेज रखी है और उनके पास है, और वहां से आज या कल में वो फाइल वापस ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास आ जाएगी। अब इस प्रोसेस में थोड़ा समय तो लगता है, और इनको यही काम करना था कि लटकाना था किसी ढंग से। ऐसा नहीं कि वो अटकेगा वहां पे, तो बड़े सिंपल से काम है, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। तो अब जब जैसे ही वहां से आ जाएगा यहाँ पे, अब देखते हैं कितनी फुर्ती से करते हैं काम। साहब, ये लटकाने के लिए पीछे क्या फंडा है, क्यों इतना लटकाने? हमने बताया ना आपको, 10,000 जो वैकेंसी निकाल रखी है ना यहाँ पे हिमाचल में, जो 5 से 7,000 जो वैकेंसी निकाल रखी है, ताकि हमारे हाटी के युवा लोग उसमें एसटी से अपीयर ना हो सके। अभी रिजल्ट आया है, पीछे भी इसका क्या बोलते हैं, एक नीट का आया था, एक नेट का आया था, 3-3 और 4-4 नंबर से हमारे लड़के रहे मेरिट में। उनकी, हमारे लड़कों की मेरिट एसटी और ओबीसी दोनों से ऊपर थी, जो उन्होंने नंबर ले रखे थे। अगर उन्हें सर्टिफिकेट मिल चुके होते, सैकड़ों युवा हमारे भी नेट क्वालिफाई होते और बाकी चीजों में जो है अपने नीट में और जेई में अब तक शामिल हो चुके होते। नुकसान ये हो रहा है, ये 10,000 वैकेंसी ये चाहते हैं कि ये जितनी की जितनी वैकेंसी है, ये सारी की सारी जो प्री रिजर्व कैटेगरी है हिमाचल में उनको मिले, ये जो नई कैटेगरी आई है इनको ना मिले। जब हम फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे उस कैटेगरी में तो कम्पीट कहां करेंगे? हम तो तभी तो हम बोल रहे हैं, हम ये आपको सर्टिफिकेट नहीं देने हमें मत दीजिए, आप हमारे बच्चों को परमिशन दे दीजिए खाली कि वो जो अभी आपने वैकेंसियां निकाली है उसमें वो एसटी से भरे। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें, सर्टिफिकेट 20 साल बाद दे देना, कोई बात। उन्हें परमिशन दो, आप उनको एससी कंसीडर कर लो, और जब उनका रिजल्ट आए उससे पहले वो सर्टिफिकेट जमा कर देंगे। ये प्रोविजन तो होता है सरकार में, ये तो पॉसिबल है। अगर सरकार की मंशा है तो आप ये प्रश्न पूछिए उनसे, ये बात है कि आपने एक साथ ये वैकेंसियां क्यों निकाली इतनी, और क्यों हमारे हाटी के बच्चों को आप जो है एज ए एसटी अपीयर होने से रोक रहे हैं? कौन सा कानून रोकता है आपको? साथ में ये पूछना। अगर हिमाचल के किसी कानून का रेफरेंस दे दे, हम मान लेंगे उस बात को। और गुज्जर समुदाय कह रहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे अगर देखिए, गुज्जर समुदाय का अपना अधिकार है, वो लड़े। हमने तो बोल रखा कि आपको अधिकार मिला है, हम उसका स्वागत करते हैं। आपको डबल बेनिफिट दे, हम उसका स्वागत। एससी को एससी में रहना है तो स्वागत, एसटी में रहना है तो स्वागत, दोनों चाहिए तो स्वागत। ओबीसी को ओबीसी में रहना है तो स्वागत, उनको दोनों चाहिए तो स्वागत। अगर कोई कानून परमिट करता है, हम नहीं विरोध कर रहे भाई। बार बार हमें जो कोशिश की जा रही है कि इनको बनाना था, विरोधियों ने ये मना करें, हमने नहीं करना। नहीं बना, हम क्यों मना करेंगे? हमने किस लिए विरोध करना? सरकार की मंशा नहीं दिखती इस बात पे। सरकार की मंशा तब दिखेगी ना, एक काम तो कर दे कोई जिसमें हम कम से कम कन्विंस हो जाए इतने लोग, या आप कन्विंस हो जाए यार आप सच्चे दिल से करना चाहते हैं इसको। मैं बताता रहा हूं, ये फॉर्म रहा, सुबह ही चलते हैं एसडीएम साहब के पास, क्या जवाब देते हैं इस फॉर्म पे, मेरे को एसटी का सर्टिफिकेट दे दो। उन्होंने बोला मेरे को सीधा कि भाई जब तक नोटिफिकेशन के ऊपर से मैं दे नहीं सकता, जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं तुरंत दे दूंगा। थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू आपका बहुत बहुत।